नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं शिवलिंग पर आखिर दूध क्यों चढ़ाते हैं, आखिर इसके पीछे की पौराणिक कथा और साइंटिफिक रीजंस क्या है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। वही उनके स्वभाव को लेकर कहा जाता है कि शिव सबसे भोले और भोले होने के साथ ही सबसे अधिक क्रोधित देव है, जिन्हें सृष्टि में घट रही हर किसी अनहोनी घटनाओं पर क्रोध आता है, इसलिए वो अपना रुद्र अवतार लेते हैं। सीमित संसाधनों के बीच कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे एक ऐसी कहानी है जिससे पता चलता है कि वो सृष्टि के विनाश के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए कई मुश्किल काम भी किए हैं। तो आइए जानते हैं। समुद्र मंथन की पूरी कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है, जिसमें एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष की उत्पत्ति हुई थी तो पूरा संसार इसके तीव्र प्रभाव में आ चुका था, जिस कारण सभी लोग भगवान विष्णु की शरण में आ गए थे, क्योंकि विष की तीव्रता को सहन करने की ताकत केवल भगवान शिव के पास थी। भगवान शिव ने बिना किसी भय के संसार के कल्याण हेतु विषपान कर लिया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। विष का घातक प्रभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पड़ने लगा। ऐसे में शिव को शांत करने के लिए जल की शीतलता काफी नहीं थी। सभी देवताओं ने उन्हें दूध ग्रहण करने का निवेदन किया, लेकिन अपने जीव मात्रा की चिंता के स्वभाव के कारण भगवान शिव ने दूध से उनके द्वारा ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। स्वभाव से शीतल और निर्मल दूध ने शिव के इस विनम्र निवेदन को तत्काल स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने दूध को ग्रहण किया, जिससे उनकी तीव्रता काफी सीमा तक कम हो गई, परंतु उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। कठिन समय में बिना किसी चिंता किए दूध ने शिव और संसार की सहायता के लिए शिव के पेट में जाकर विष की तीव्रता को सहन किया, इसलिए दूध को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। और वही दूसरी तरफ शिव को सांप भी बहुत प्रिय है, क्योंकि सांपों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए विष की तीव्रता स्वयं में समाहित कर ली, इसीलिए अधिकतर सांप बहुत जहरीले होते हैं। दोस्तों, जैसे सावन का महीना आता है, वैसे सोशल मीडिया पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले पोस्ट सर्कुलेट होने लगते हैं। धार्मिक लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का समर्थन करते हैं, तो वही तर्कशील लोगों का कहना होता है कि हजारों लीटर दूध व्यर्थ बहाने की बजाय उतना ही गरीबों में बांट दिया जाए। भारत में ज्यादातर परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर मौजूद होता है। वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं गया, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसे हम अपनी परंपराओं को नहीं समझ सकते। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। आयुर्वेद के मुताबिक वात, पित्त और कफ इनके असंतुलन से बीमारियां होती है, और श्रावण महीने में वात की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है। श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है। साथ ही साथ पत्ते वाली सब्जियां खाने से भी वात में बढ़ोतरी आती है। वास्तव में गाय और भैंस का ज्यादातर मुख्य भोजन होता है हरी पत्तियां, यानी कि हरा चारा, जिसके कारण दूध पीने से वात बढ़ने से कई तरह की बीमारियां होती है। घास के साथ साथ गाय भैंस कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जिसके कारण दूध कुछ हद तक जहरीला होकर स्वास्थ्य में हानिकारक हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार श्रावण महीने में दूध का कम से कम सेवन करना चाहिए। इंसान मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति का प्राणी है। यदि उसे कहा जाता है कि सावन में दूध पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जैसा कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अपनी सेहत अच्छी तो रखता है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर और अपनी जीभ पर काबू नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू की होगी, ताकि इंसान पुण्य कमाने के चक्कर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाएगा और उतने दूध का कम सेवन होने से इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इस तरह शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी है, तो आइए वीडियो में जानते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। इस पत्थर को शरण से बचाने के लिए इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थों को अर्पित किया जाता है। अगर शिवलिंग पर आप कुछ वसायुक्त यानी तेलीय सामग्री अर्पित नहीं करते, तो समय के साथ साथ वो भंगुर होकर टूट सकता है। परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि शिवलिंग का पत्थर उपरोक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक प्रकार का उसका भोजन ही होता है। शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही कुछ खास समय पर दूध, दही, शहद अर्पित किए जाते हैं, और शिवलिंग को हाथों से रगड़ा नहीं जाता। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिषेक हो तभी भी शिवलिंग का शरण हो सकता है। इसलिए खासकर सोमवार और श्रावण माह में ही शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा है।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। जिसने वीडियो पूरा देखा हो वो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।